शादा शादा प्रसाद महाविद्यालय, शादा प्रसाद रावत जी महाविद्यालय के प्रांगण में नाई समाज का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। वहीं जिस तरह का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन के माध्यम से बहुजन समाज जागरूक होगा, वो एक साथ आएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश से भी। जहां तक सरकार का सवाल है, आज तक अगर हम हिसाब किताब लगाएं, न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई चरम सीमा पर, आपका अन्याय चरम सीमा पर, और इतना कानून व्यवस्था की धज्जियां कभी नहीं उड़ी होंगी जिस तरीके से इस सरकार में हो रही है। कहने को ये जीरो टॉलरेंस का नारा दे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस अपराधियों के लिए हो गया कि अपराधी जहां चाहते हैं वहां अपराध करना। जिस तरीके से अनसेफ महिलाएं हुई हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता आज के समय पर महिलाओं और बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हो। आप देखिए बांदा में क्या घटना हुई, उसके साथ जो घटना हुई उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आप कोई भी जिला उठा करके देख लीजिए जहां पर घटनाएं सुनने को ना मिल रही। और गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का खुद जनपद है, कोई महीना नहीं बचता होगा जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ न रहते हो। आखिरकार रहते हैं तो कानून व्यवस्था कौन देख रहा है? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ की कानून व्यवस्था कौन देखेगा? और बगल में जो घटना हुई थी जिसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, लेकिन जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, हर वर्ग की जनता को जिसने संयम रखा। देवरिया की घटना से ये बीजेपी के लोग लाभ लेना चाहते थे, राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ जनता का किस संयम से उन्होंने बात को समझा, भारतीय जनता पार्टी की चतुराई को समझा और कहीं भी माहौल खराब नहीं हुआ। हमें उम्मीद है सरकार मदद में भी भेदभाव नहीं करेगी। ये चुपचाप भी जो मदद कर रही है सरकार, इनको इस तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के साथ घटना हुई है, मदद में भेदभाव सरकार न करे, सबकी मदद करे। और जो व्यवस्थाएं बनानी थी सरकार को, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई, कोई गरीब इलाज कराने जाएगा तो इलाज नहीं मिल रहा। और अभी तक बीजेपी ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनवाया जहां पर गरीब का इलाज हो सके। कहने को तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन क्या उनमें इलाज हो पा रहा है? किस उम्मीद और किस भरोसे के साथ एम्स बना था, और एम्स में भी जो इलाज होना चाहिए था, पूरे इलाज होने चाहिए थे, अभी भी पूरे नहीं कर पा रहे। नौकरी का हाल देख ही लिया आपने, भेदभाव हो रहा है नौकरी में। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जिस पैमाने पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो ठप है। आज अगर हमें समय के हिसाब से जो कोर्सेज हो, जिस तरह की वातावरण हो, वो सब खत्म कर दिया। प्राइमरी स्कूल में 10,000 ने एडमिशन ही नहीं लिया। 10,000 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर एडमिशन ही लिया बच्चों ने। तो सोचिए उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है? बिजली कितनी महंगी है, सड़कों का हाल आप देख लीजिए। ये गोरखपुर एक्सप्रेस वे कम बनना था, बताइए 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का बनेगा। इससे ज्यादा और क्या गोरख धंधा हो सकता है? इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता में जो संदेश देने का काम समाजवादी लोग और इन सम्मेलनों के माध्यम से हो रहा है, हम लोग सफल होंगे, कामयाब होंगे और 24 में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए हराएगा, एनडीए हारेगा, पीडीए जीतेगा। पीडीए में कोशिश होगी कि जनता में हर वर्ग को जोड़ा जाए। कुछ लोग आए ना आए, लेकिन ये जनता का पीडीए है। राम मंदिर का श्रेय पर कांग्रेस ले रही है। आज कमलनाथ जी का बयान आया कि बीजेपी वाले ये ना बोले कि राजीव गांधी ने ही मस्जिद का ताला खुलवा दिया। पर क्या देखिए, ये बात इसलिए नहीं कुछ कहना चाहिए, जिनके बारे में आप नाम कह रहे हो उनके नाम में ही कमल है। जिनके नाम में कमल हो, तो अगर पुराना इतिहास उठा करके देखोगे तो वो सही बात कह रहे हैं। वही अगर इतिहास पुराना उठाएगा तो इतिहास तो वो सही बता रहे हैं। कल आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा की तैयारी कर रही है, और कितना गठबंधन को साथ लें, कितनों को और साथ लें, वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन 80 लोकसभा की तैयारी करनी चाहिए। आखिर मदद कौन करेगा?
जब गठबंधन में आप होंगे, सीटें किसी और दल के पास होंगी, तो आपका संगठन तो होना चाहिए जो मदद करेगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की 80 सीटों की तैयारी है, जिसमें संगठन बनाना, और अगर गठबंधन में सीटें जाएंगी तो उनकी मदद कौन करेगा, तो संगठन हमारा तैयार होगा। इंडिया के साथ सफल रहेगी अभी तो इंडिया है ना, इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ साथ पीडीए भी है, पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है, और पीडीए से घबराई है एनडीए। लेकिन मध्य प्रदेश में नाराजगी देखने मिली है। कोई बात नहीं, ये राजनीति में पाठ पढ़ना चाहिए और सबक सीखना चाहिए, इसी से सीख करके आगे बढ़ते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अनुसूचित जाति सम्मेलन किया था, उन्होंने कहा था कि इस बात ये भारतीय जनता पार्टी वाले वो लोग हैं, अगर कोई छू ले तो नहाने जाते हैं, तो वो सम्मेलन करेंगे। ये आपको तो पता होगा कि जब मुख्यमंत्री जी यहाँ मिले थे मुसहर जाति के लोगों से, तो उन्हें नहलाया गया, उन्हें साबुन दिया गया, शैम्पू दिया गया, तब मुख्यमंत्री जी मिले थे। तो क्या ये दलित समाज के लोग भूल जाएंगे? इसीलिए समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो उन्होंने बातें कही थी, उनको मानते हुए और लोहिया जी का जो रास्ता था उसको अपना करके हर वर्ग को साथ कर। के चुनाव में आप बुआ के साथ, 24 के चुनाव में क्या बुआ के साथ जाएंगे? क्या बात कर रहे हो आप? कब से वो दूर हो गए, अब क्यों तुम पास लाना चाहते हो? बुआ के साथ आप नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा कि जो गठबंधन है उसी गठबंधन से आगे बढ़ेंगे। जो मीटिंगें हुई हैं उन्हीं जाएंगे। मैं देखो बीजेपी की तरह कंफ्यूजन में नहीं रहता हूँ, ये बीजेपी चाहती कंफ्यूजन रहे कि ये भी है वो भी है। अरे अपना बताओ ना, हमारे ढूंढ रहे हो, अपना बताओ ना क्या हाल है तुम्हारा।